नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मार्वल की दुनिया के एक ऐसे डार्केस्ट चैप्टर में जहां एक विलन ने सिर्फ दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे जीतकर अपनी मर्जी से चला भी दिया। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने एवेंजर्स के सामने सबसे बड़ी एथिकल डिलेमा खड़ी कर दी थी, एम्परर डूम। यह सिर्फ सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन की फाइट नहीं है, यह फ्रीडम वर्सेस पीस की फाइट है। क्या एक डिक्टेटर की लाई हुई शांति आजादी से बेहतर हो सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ बने रहिए। No, you imbecilic giant. Doom is the strongest there is. कहानी शुरू होती है एक ऐसे विलन से जिसकी पावर्स बेहद डरावनी है, लेकिन जिसका इस्तेमाल अक्सर छोटे मोटे क्राइम्स के लिए होता रहा है। जिबेदिया किलग्रेव यानी पर्पल मैन। पर्पल मैन की स्किन से खास तरह का फेरोमोन निकलता है जिसे सांस लेने या स्किन के संपर्क में आने पर कोई भी व्यक्ति उसकी आवाज के जादू में आ जाता है। वह जो कहता है लोग वही करते हैं। लेकिन इस बार पर्पल मैन खुद किसी और के इशारे पर नाच रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि लेटवेरिया का शासक डॉक्टर विक्टर वॉन डूम है। डूम का मानना है कि दुनिया एक केओटिक, इडियट और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जगह है। वह देखता है कि कैसे लीडर्स फाइट करते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं और दुनिया लगातार वॉर और पॉवर्टी की ओर बढ़ रही है। डूम खुद को दुनिया का एकमात्र लॉजिकल रूलर मानता है जो इसे सही मायनों में पीसफुल बना सकता है, लेकिन वह जानता है कि लोग वॉलंटियरिंग से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वह पर्पल मैन की पावर्स का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। डूम एक विशालकाय मशीन बनाता है जिसे वह साइकोप्रिज्म कहता है। यह मशीन पर्पल मैन के माइंड कंट्रोल फेरोमोन्स को लेता है और उन्हें एक पावरफुल एनर्जी वेव में बदल देता है। यह वेव इतनी पावरफुल होती है कि यह पूरी अर्थ को एक साथ कवर कर सकती है। अब तुम इमेजिन करो, एक बटन दबाया जाता है और दुनिया का हर इंसान, हर जानवर, हर लीडर, हर सोल्जर सब एक ही आइडिया से बंध जाते हैं। डॉक्टर डूम हमारा अल्टीमेट रूलर है और हम उसकी हर कमांड का पालन करेंगे। यह डूम की योजना का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था। डूम जानता है कि उसकी प्लानिंग में एक बड़ा ड्रॉबैक है। पर्पल मैन की पावर्स कुछ खास तरह के लोगों पर काम नहीं करती। ये वो लोग हैं जिनकी विल पावर बहुत मजबूत है या जिनकी बॉडी ऑर्गेनिक नहीं है, और इनमें मेजर थ्रेट्स हैं एवेंजर्स। डूम ने 3 मेजर एवेंजर्स को पहचाना: विजन, वंडर मैन और स्कारलेट विच। विजन एक सिंथेटिक एंड्रॉयड होने के कारण वह पर्पल मैन की पावर से पूरी तरह इम्यून है। वंडर मैन एके साइमन विलियम्स, उसकी आयनिक एनर्जी से बनी बॉडी भी इन फेरोमोन्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है। स्कारलेट विच, उसकी क्योस मैजिक बेस्ड पावर उसे माइंड कंट्रोल से बचाती है। डूम इन तीनों को इनएक्टिव करने के लिए एक कनिंग प्लान बनाता है। वह खास तरह के रिफ्रैक्टरी डिस्क बनाता है। यह डिस्क इन हीरोज के सिस्टम को इस तरह से बदल देता है कि वे पर्पल मैन की पावर्स के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। सबसे पहले डूम विजन को पकड़ता है और उस पर डिस्क लगा देता है। विजन, जो अब डूम के कंट्रोल में है, खुद डूम का एक वफादार सोल्जर बन जाता है। फिर वह स्कारलेट विच को पकड़ता है। वांडा विजन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डूम उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपोज किया तो वह विजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। वांडा अपने प्यार को बचाने के लिए मजबूरन डूम के सामने झुक जाती है। वंडरमैन को डूम ने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बहाने एक सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक में बंद करवा दिया था, जहां वह दुनिया से 30 दिनों के लिए कट गया था। अपनी प्लान को फाइनलाइजेशन से पहले डूम एक और पावरफुल एलाई को अपने साइड में करने की कोशिश करता है, नेमोर द सबमरीनर, एटलांटिस का अभिमानी राजा। डूम नेमोर को न्यूयॉर्क के एक महंगे रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसे एक ऐसा प्रपोजल देता है जिसे नेमोर ठुकरा नहीं सकता। डूम कहता है, जब मैं दुनिया पर राज करूंगा तो मैं तुम्हें समुद्र के सभी राज्यों का कंप्लीट और ऑटोनोमस कंट्रोल दे दूंगा। तुम्हारे लोगों को सतह के लोगों से हमेशा के लिए सुरक्षा मिल जाएगी। नेमोर, जो दशकों से अपने लोगों के लिए सम्मान और सुरक्षा चाहता था, इस प्रपोजल से प्रभावित होता है। वह डूम की डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करता है ताकि उसके अपने लोग आजाद और सुरक्षित रह सके। नेमोर डूम के साथ हाथ मिला लेता है और इस तरह डूम की प्लानिंग पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और फिर वह पल आता है। डूम साइकोप्रिज्म को एक्टिवेट करता है। एक पल में दुनिया बदल जाती है। डूम का रूल एस्टैब्लिश हो जाता है। यह कोई खून खराबे वाला रूल नहीं है, बल्कि एक स्कैरी पीस है। वॉर खत्म हो जाते हैं। डूम सभी न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्राइम खत्म हो जाता है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। कोई चोरी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। पॉवर्टी का अंत हो जाता है। डूम सभी को एक समान काम और रिसोर्सेज देता है। पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। सभी लीडर्स हटा दिए जाते हैं।
बाहर से देखने पर यह एक यूटोपिया लग सकती है, एक आदर्श समाज, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जहां फ्री विल और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लोग खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी थोपी गई है। वे शांति से रह रहे हैं, लेकिन यह शांति गुलामी की कीमत पर आई है। डूम ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन उसे एक ह्यूज ओबीडियंट रोबोटिक्स कॉलोनी में बदल दिया। डॉक्टर डूम ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। एवेंजर्स या तो उसके कंट्रोल में है या अनअवेयर। क्या कोई है जो इस थोपी हुई पीस के खिलाफ आवाज उठाएगा? जानने के लिए जुड़े रहो अजय और शिवम के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है।